लोगों का कहना है कि इस झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि इसकी तह में से निकलता है। झील के पानी की मकदार हमेशा एक ही रहती है। इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह में से वापस नहीं आ सका। ये झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागां का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील के ऐन वस्त से गुजर रहा था। झील के ऐन अकब में एक मलका पर्वत बर्फानी लबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नजारा करवा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मकामी लोग इसकी वजह शहजादा सैफ अल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। शहजादा सैफ अल मलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज हजरात ने उसे दिल्ली का शहजादा भी कहा है। शहजादा सैफ अल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा और उसी दौरान शहजादा उस परी पर फरिश्ता हो गया। ख्वाब की तबीर मालूम करने के लिए शहजादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों से राब्ता किया मगर कोई भी ताबीर न बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था उसने हिसाब किताब करके शहजादे को बताया कि जो परी आपके ख्वाब में आती है वो कोई काफ की एक परी है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही आप पर फिदा है। कोई काफ जिन्नात और परियों का इलाका बताया जाता है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहाँ आदमजाद कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहजादे को बताया कि उस परी का नाम बदियुल जमाल है और वो हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान की एक झील पर 14वीं की रात को उस झील में गुस्ल करती है। अगर आपने उसे तलाश करना है तो आपको नारान जाना होगा और झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा। तब जूमी ने शहजादे को एक सुलेमानी टोपी भी दी और कहा कि जब आप चिल्ला काट लो तो ये टोपी पहन लेना ताकि तुम जिन्नात और परियों को देख सको। शहजादे ने रखते सफर बांधा और नारान के सफर पर चल पड़ा। कई माह की मुसाफत के बाद वो नारान झील पर पहुंच गया और करीब ही एक गार में चिल्ला काटने लगा। बिलाखिर 12 साल बाद एक रात शहजादे को बाहर फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब देखा तो काफी तादाद में परियां झील पर उतर रही थीं। सब परियों ने अपनी खालतें यानी कपड़े उतारे और झील में गुस्ल करने लगी। शहजादे को मौका मिल गया और उसने परी बदियुल जमाल के कपड़े उतारकर अपने पास रख लिए। बाकी परियां डर के मारे वहां से चली गईं, मगर परी बदियुल जमाल वहीं रह गई। परी ने शहजादे से कहा कि मेरा लिबास वापस करो, मगर उसने शर्त रखी कि पहले तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो ही तुम्हारा लिबास वापस करूंगा। परी ने जब इनकार किया तो शहजादे ने अपना तारफ करवाया और कहा कि मैं 12 साल से तुम्हारे इंतजार में यहाँ चिल्ला काट रहा हूँ और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। परी ने जब ये सुना तो वो भी शहजादे के इश्क में मुब्तला हो गई। मोहतरम नाजरीन, अब यहाँ से कहानी का दूसरा और अहम हिस्सा शुरू होता है। झील सैफ अल मलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलका पर्वत है और जिसका जिक्र मैं शुरू में कर चुका हूँ। इस पहाड़ पर उस वक्त एक देव रहता था जिसका नाम सफेद देव था और वो भी परी बदियुल जमाल का आशिक था। जब उसको पता चला कि एक शहजादा आया है और परी को अपने साथ ले जा रहा है तो गुस्से से आग बगोला हो गया और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। परी ने सारी सूरत-ए-हाल से शहजादे को आगाह किया और दोनों जान बचाने के लिए नारान शहर की तरफ भागे। देव ने जब देखा तो झील के बंद को तोड़ दिया जिससे एक शदीद सैलाब नारान की तरफ बह निकला। बंद तोड़ने का मकसद था कि सैलाब में शहजादा और परी बदियुल जमाल गर्क हो जाएं। शहजादे और परी ने सैलाब को आता देखकर जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ले ली। नाजरीन, वो गार आज भी नारान के बाजार के पास मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि शहजादा और परी सैलाब में गर्क हो गए थे, जबकि कुछ का ख्याल है कि उन्होंने गार में पनाह ले ली थी और आज भी उसी गार में जिंदा है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है।